सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 2 को पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खुलासा न्याराज का साक्षात्कार का स्पष्टीकरण। हक हादी रुहन सो जो किया कौल अव्वल, ए खुलासा म्याराज का जो रूहो हुई रद बदल। परमधाम में पर ब्रह्म परमात्मा ने श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माओं के साथ वार्तालाप कर सर्वप्रथम जो वचन दिए और ब्रह्म आत्माओं में भी परस्पर जो चर्चाएं हुई उसी का विवरण इस प्रकरण खुलासा म्याराज का यानी साक्षात्कार का स्पष्टीकरण में दिया गया है। कौल अनस्तो बेरब का किया रूहो सो जब, हक इल्म ले देखिए सोई साइत है अब। कुरान के अनुसार परब्रह्म ने अपनी अंगनाओं से जब क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ इस प्रकार कहकर अपना स्वामित्व दर्शाया, अब भी वही घड़ी है। जरा तारतम ज्ञान की दृष्टि से तो देखो। तब बोले कहया अरवाहों ने अरस से उतरते, किया जवाब हक ने रूहो याद किया चाहिए ये। तब ब्रह्म आत्माओं ने प्रत्युत्तर में निसंदेह आप हमारे स्वामी हैं इस प्रकार कहा। इसके प्रत्युत्तर में परम धाम से संसार में अवतरित हो रही आत्माओं से धामधनी ने पुनः कहा, हे आत्माओं, यह बात तुम्हें सर्वदा याद रहनी चाहिए। तुम माहो माहे रहियो साहिद, मैं कहता हो तुमको याद राखियो आप में इत में भी साहिद हो। श्रीराज जी ने यह भी कहा, खेल में जाकर तुम एक दूसरे की साक्षी बनना। ये सभी बातें मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम इनको याद रखना। मैं भी यहाँ पर तुम्हारा साक्षी रहूँगा। और साहिद किए फरिश्ते जिन जाओ तुम भूल, फुरमान भेजूंगा तुम पर हाथ मासुक रसुल। विभिन्न देवी देवताएं तुम्हारी साक्षी के लिए हैं, इसीलिए कि तुम भूलो नहीं। मैं मेरे प्रिय रसूल के हाथ तुम्हारे लिए संदेश पत्र भेजूंगा। म्याराज हुआ मोहम्मद पर तोलो हलता हुए अजू जल, बैठक गर्मी नाटरी बेर न भई एक पल। जब रसूल मोहम्मद को साक्षात्कार हुआ तब वुजू किया यानी हाथ धोया हुआ जल भी हिल रहा था और बैठक की गर्मी भी टली नहीं थी। उन्हें साक्षात्कार में क्षण मात्र का समय भी नहीं लगा। दिया निमुना अरवाहों को एक पलक बेर जान, बोले जवाब रूहो कहया अजू सोई आवाज बिच कान। यह साक्षात्कार का उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि ब्रह्म आत्माओं को खेल में आकर पुनः परम धाम में जागृत होने में पल भर का ही समय लगा, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं ने प्रत्युत्तर में कहे हुए शब्द निसंदेह की ध्वनि अभी भी कानों में गूंज रही है। उत्तर आए ना सूत में
भूल गए अरस की इत पैदा फना के बीच में, जाने हम सगी। इतने अल्प समय के लिए ब्रह्म आत्माएं नश्वर संसार में अवतरित हुई और शाश्वत परमधाम को ही भूल गई। क्षण भर में उत्पन्न होकर लय होने वाले इस संसार में उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम सदा सर्वदा से यहीं पर है। अरस रूहे भूली ना सूत में, इन सो हक हादी निस्बत। ताए लिख भेजिया फुरमान में, अजू सोई है साइत। परमधाम की ब्रह्मात्माएं इस संसार में आकर भूल गई। उनका संबंध तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी एवं श्यामा जी के साथ है। उनके लिए ही संदेश पत्र में लिखकर भेजा कि अभी भी वही क्षण है। हाय हाय ये समया क्यों न रहा, एक ऐसा भोम का बल। तो कहया सिखरा सिंह पर, रह न सके एक पल। हाय हाय यह प्रसंग अब क्षण भर के लिए भी याद नहीं आता। इस मायामयी भूमि का आकर्षण कितना प्रबल है। इसके लिए तो कहा है कि जिस प्रकार किसी पशु के सींग पर राई का दाना पल भर भी टिक नहीं सकता, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का अस्तित्व भी पल भर का नहीं है। आए पड़े तीन फरेब में, 14 तब को न बका तरफ। फना बीच सब खेलत, कोई बोलिया न बका हरफ। ऐसे क्षणिक ब्रह्मांड के नश्वर खेल में ब्रह्म आत्माएं आई हैं, जहाँ 14 लोकों के प्राणियों को अखंड धाम का बोध नहीं है। सभी इसी नश्वर खेल में खेल रहे हैं। इसी में किसी ने भी अखंड ज्ञान का एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।